आप जब जीवन में हार जाइएगा तो उस समय के हालात से, यानी उस समय के जो भी स्थितियां रहेंगी उनसे आप संधि कर लीजिएगा, यानी समझौता कर लीजिएगा, मतलब कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। क्योंकि ग्रहों का हाल जो होता है जब आप विफल होते हैं तो अशुभ होता है, लेकिन जब आप विफल होते हैं तो आपकी कुछ महत्वपूर्ण कमियां उस समय दिखती हैं और उस कमियों को सुधार करके जो है आप अच्छे समय का इंतजार करिए और उस समय अवश्य प्रयास करिएगा। जब आप अवश्य प्रयास करिएगा तो आपको निश्चित तौर पे उस समय सफलताएं अवश्य प्राप्त होंगी, और यही जीवन के सफलता का सार भी है। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं मेष लग्न और मेष राशि वाले फरवरी माह का संपूर्ण राशिफल लेकर के, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि फरवरी माह में कैसा रहेगा आपके ग्रहों का हाल, किस प्रकार की ग्रहों की युति बन रहे हैं, आपके मानसिक स्थितियां क्या रहेंगी, आपको किस प्रकार के कर्म क्षेत्रों में या अन्य सभी प्रकार के कर्म क्षेत्रों में किस प्रकार का लाभ मिलेगा, धन की स्थिति, व्यापार की स्थिति, प्रेम संबंध, संपत्ति, संतान, स्वास्थ्य और साथ में जो है अन्य लोगों से आपके संपर्क कैसे रहेंगे। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। सबसे पहले मेष लग्न और मेष राशि वाले, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह जो राशिफल है यह लग्न पे आधारित है। अगर आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न से देखें, अगर आपको आपका लग्न नहीं पता है तब आप नाम राशि से या जन्म राशि के आधार पर यह भविष्यवाणी को देख सकते हैं। प्रिय मेष लग्न और मेष राशि वाले, अगर फरवरी माह के ग्रहों के युति के बारे में अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो शुरुआत बहुत ही शुभ कंडीशन में होने वाली है। सब महीना के शुरुआत में ही जो है मंगल अपनी राशि में बैठे हैं जो रोचक नामक राज्यों की उत्पत्ति करेगा। शनि मकर राशि में यानी स्व की राशि में बैठे हैं जो सस नामक राज्यों को उत्पत्ति करेगा, और शनि संघर्षकारी ग्रह है। अगर शनि की स्थिति मजबूत है तो निश्चित तौर पे कुछ कर्म क्षेत्रों में आपको लाभ देगा, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में आय के भी मालिक होते हैं। मंगल केंद्र के मालिक होकर के केंद्र में ही विराजमान है जो रोचक नामक राज्यों के साथ में जो है केंद्राधिपति राज्यों की भी उत्पत्ति कर रहे हैं। अगर ग्रहों की चाल की बात मैं करना चाहूं यानी गोचर की बात करना चाहूं, क्योंकि राशि फल इस पे ही निर्भर होता है, तो 12 फरवरी से सूर्य देव जो है वह कुंभ राशि में चले जाएंगे। 22 फरवरी को मंगल देव जो है यह मेष राशि को छोड़ करके आपके कुंडली के द्वितीय स्थान या वृषभ राशि पे चले जाएंगे, यानी लग्नेश का द्वितीय स्थान में जाना और राहु के साथ वहां पे विराजमान हो जाना अंगारक योग की उत्पत्ति करेगा। यानी अगर अपनी वाणी पे नियंत्रण रखते हैं और क्रोध पे नियंत्रण रखते हैं तो जीवन के बदलाव हेतु यह समय बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि 7वीं दृष्टि से यह स्वयं की राशि अष्टम हाउस वृश्चिक को भी देखेगा जो केस मुकदमा संबंधित निश्चित तौर पे आपको लाभ देगा। इसके अलावा अगर हम बात करें 4 फरवरी को वक्री अवस्था में बुध जो है कुंभ राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा, जिसमें 14 तारीख से यह उदय भी हो जाएगा, जिसके साथ में जो है बुधादित्य की उत्पत्ति करेगा ये। और सबसे महत्वपूर्ण बात 21 फरवरी को शुक्राचार्य यानी दैत्य गुरु जो है यह मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आय स्थान में। जब आय स्थान में यह प्रवेश करेंगे और वहां पे ऑलरेडी बुध भी विराजमान रहेगा तो लक्ष्मी नारायण योग की उत्पत्ति करेगा, यानी जो भी व्यक्ति मीडिया वगैरह से रिलेटेड है उनके लिए यह समय निश्चित तौर पे लाभकारी रहेगा। तो प्रिय मेष लग्न और मेष राशि वाले, फरवरी माह के राशिफल का शुरुआत हम लोग करते हैं सर्वप्रथम आपकी मानसिक स्थिति से। मेष लग्न वाले 22 फरवरी तक मंगल आपकी कुंडली में अपनी राशि में लग्न में यानी मेष राशि में बैठ करके रोचक नामक राज्यों की उत्पत्ति करेगा, और 22 फरवरी से फिर यह धन स्थान में चला जाएगा। यानी लग्न के मालिक लग्न में विराजमान होने के कारण जो है आपको 22 फरवरी तक स्वावलंबी बनाएगा, उच्च सोच को प्रवृत्त करेगा और अच्छे लोगों से संपर्क करवाएगा।
लेकिन मंगल शासक ग्रह है, तो आपको 22 फरवरी तक थोड़ा क्रोध पे नियंत्रण रखना चाहिए, दांपत्य जीवन में सुधार रखना चाहिए। 22 फरवरी से मंगल चले जाएंगे द्वितीय स्थान यानी धन स्थान में, यानी आपके कॉन्फिडेंट में वृद्धि होगी, साथ में जो है उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क होंगे, मित्रवत संबंध जो है और अच्छे लोगों से संपर्क जो है आपको यह महीना सफल बनाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कर्म क्षेत्र की। कर्म क्षेत्र में सूर्य, शुक्र, गुरु और शनि 4 ग्रह विराजमान है, यानी नए नौकरियों के और नए व्यापार के अवसर में यह समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। साथ में जो है उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क, पदोन्नति और प्रमोशन के लिए यह समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा, क्योंकि शनि सहयोग भी बना रहा है और कुछ समय के लिए जो है बुध आदित्य की भी स्थिति देखने को मिलेंगी। अब हम लोग पार्ट बाय पार्ट करते हैं कि जो जो अन्य क्षेत्रों में है। सबसे पहला, जो भी सरकारी कर्म क्षेत्रों में है उनके लिए यह समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा, लेकिन कब से? 22 फरवरी से, माफ करेंगे 12 फरवरी से। 12 फरवरी को सूर्य जो है वह चले जाएंगे कुंभ राशि में, तो जो भी व्यक्ति सरकारी कर्म क्षेत्रों में है उनके लिए लाभ के अच्छे संयोग मिलेंगे, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित होंगे। साथ में जो मेडिसिन से रिलेटेड है, जो व्यक्ति मेडिकल से रिलेटेड है, जो व्यक्ति कपड़े से रिलेटेड है या कांच के संबंधित कर्म क्षेत्रों से रिलेटेड है, और प्रशासनिक में तो सभी क्षेत्र आ जाते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड या जो इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग से रिलेटेड है, आप लोगों के लिए 12 फरवरी के बाद आय के योग बहुत अच्छे बनेंगे, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क के योग बहुत ही अच्छे बनेंगे और विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के भी अच्छे संयोग मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। जो भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स कर्म क्षेत्रों से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, जो अग्निशामक, सेना से रिलेटेड, पॉलिटिक्स, प्रशासनिक के अंदर में दलाली का काम करते हैं यानी एजेंट का काम करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आप लोगों के लिए यह महीना अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा, क्योंकि 22 फरवरी तक मंगल जो है वह लग्न में ही विराजमान रहेंगे। 22 फरवरी के बाद मंगल चले जाएंगे धन स्थान में, तो 22 फरवरी तक तो अच्छा रहना ही है। 22 फरवरी के बाद आप लोगों के जीवन में परिवर्तन के योग मिलेंगे, नए नए व्यापार में अच्छे लोगों के संपर्क भी स्थापित होंगे, यानी निश्चित तौर पे इन क्षेत्र वालों के लिए भी समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी प्रतीत होता है। जो भी व्यक्ति फाइनेंस से रिलेटेड है, जो भी व्यक्ति मैनेजिंग कर्म क्षेत्रों से रिलेटेड है, जो भी व्यक्ति वक्ता है या प्रवक्ता है, सिंगिंग के क्षेत्र में है या फिर लेक्चररशिप के क्षेत्र में है या लॉयर से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आप लोगों की बात अगर मैं करना चाहूं तो बुध जो है इसके स्वामी होते हैं और बुध जो है मेष लग्न और मेष राशि वाले 4 फरवरी से वक्र अवस्था में आकर के वह मकर राशि में स्थिर हो जाएंगे। जब बुध वक्री होता है तो मनुष्य के अंदर ओवर कॉन्फिडेंट को जागृत करता है, बड़ बोलवा बनाता है और साथ में जो है कॉन्फिडेंट में कुछ ज्यादा इंसान को बोलने की आदत देता है और दूसरों के सामने सम्मान में कमी करता है। तो आप लोग जो इस क्षेत्र में हैं, आपको पूरे महीने यानी 4 फरवरी से कंटिन्यू जो है आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा वाणी में, कस्टमर से अच्छे रिलेशंस रखने पड़ेंगे और आलस्यपन को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि पूरे महीने 4 फरवरी से ही आपको संघर्ष देखने को मिलेंगे। यह मेरी चेतावनी है, तो अपने आप पे नियंत्रण रखिएगा। बुध वाणी के कारक हैं तो वाणी पे नियंत्रण रखिएगा। अगर गलतियां होती हैं तो इसके जिम्मेवार आप स्वतः ही रहिएगा। मेरा काम तो बताना है और उपाय बताना, करना तो कर्म आप ही को है। जो व्यक्ति शिक्षण संस्थान से रिलेटेड है, जुडिशियल कर्म क्षेत्रों से रिलेटेड है, खाद बीज के कर्म क्षेत्रों से रिलेटेड है, जो भी व्यक्ति रेस्टोरेंट फूडिंग के कर्म क्षेत्रों से रिलेटेड है, खेतीबाड़ी के काम से रिलेटेड है, आप लोगों की बात मैं करना चाहूं, ऑलरेडी बृहस्पति जो है वह नीच भंग राजयोग बनाए हुए हैं और अस्त स्थिति में भी है। हालांकि यहां पे एक फल शुभ अवश्य देखने को मिल रहा है, क्योंकि गुरु और शनि का नीच भंग राजयोग है। तो अगर आप लोगों की स्थिति की बात करूं तो फरवरी माह में निश्चित तौर पे इसी प्रकार का संघर्ष देखने को मिलेगा, स्ट्रगल देखने को मिलेगा। जब कोई ग्रह गोचर में खराब होता है
अब पत्रिका में अच्छा होता है तो फिर भी फल कमता है, और पत्रिका में ग्रह खराब होता है और गोचर में कमजोर होता है तो और फल में कमी आती है। और जब गोचर में बढ़िया होता है और पत्रिका में कमजोर होता है तो उसके बल में बढ़ोतरी होती है। तो आप जो भी इन क्षेत्रों में हैं, आप कर्म पे पूरे महीने विश्वास रखिएगा, कॉन्फिडेंट को बरकरार रखिएगा, आत्मविश्वास को कायम रखिएगा। जो भी पुराने क्लाइंट्स वगैरह हैं, जो भी कस्टमर्स वगैरह हैं, आप लोग जो है उसी से अच्छे से एंटरटेन करिएगा। क्रोध मत करिएगा, वक्त बुरा है, परेशानियां नहीं झेलनी है आपको। जो व्यक्ति मीडिया से रिलेटेड है, फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड है, जो भी व्यक्ति कपड़ों के काम से रिलेटेड है, कॉस्मेटिक या ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, जो बड़े बड़े होटल्स फूडिंग से रिलेटेड है, आप लोगों की बात अगर मैं करना चाहूं तो निश्चित तौर पे जो है 21 फरवरी से शुक्र जो है वह कुंभ राशि में चले जाएंगे। वहां पे आय स्थान में यह विराजमान हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पे पूरे महीने इन सब क्षेत्र वालों के लिए समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। मेष लग्न और मेष राशि वाले जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, लिक्विड पदार्थ, कोयला, चमड़ा, शराब से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, यही नहीं जो व्यक्ति लोहा से रिलेटेड बड़े बड़े कर्म क्षेत्रों में या पुरातात्विक या फिर सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आप लोगों की बात अगर मैं करना चाहूं तो मकर राशि का शनि पूरे महीने आपको लाभ और शुभकारी फल निश्चित तौर पे देगा। परंतु 4 फरवरी से जब बुध आ जाएंगे मकर राशि में, शनि के परम मित्र हैं, तो आप लोगों को इन कर्म क्षेत्रों में लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगे और उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क की स्थितियां भी निश्चित तौर पे बनने को दिखेगा। कर्म क्षेत्रों में जो व्यक्ति लॉटरी, सट्टा, जुआ या इंश्योरेंस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आप लोगों के लिए 12 फरवरी के बाद का समय बहुत ही लाभकारी और बहुत ही उन्नतिकारी रहेगा। मेष लग्न और मेष राशि वाले, अगर मैं बात करूं पूरे महीने धन की स्थिति की, तो धन का स्वामी आपकी कुंडली में शनि भी है और बुध भी है। 12 फरवरी से धन के योग में निश्चित तौर पर जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, और 22 फरवरी से जब मंगल मेष राशि में जाएंगे तो अचानक धन के योग बनेंगे। लेकिन वहां पे राहु बैठे तो अंगारक योग बनेगा। तो 22 फरवरी के बाद जो है मेष लग्न और मेष राशि वाले अपने क्रोध पे नियंत्रण रखिएगा और वाणी पे कंट्रोल रखिएगा, तो फंसे हुए पैसे आपके निकलने लगेंगे। और इन्हीं दरमियान में विदेशों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट और विदेश जाने के योग भी निश्चित तौर पे आपको बनेंगे। जिनके विवाह में बाधाएं हो रही थी, विवाह सेट नहीं हो रहा था, प्रेम संबंध की स्थितियां खराब चल रही थी, अगर मैं आपकी बात करना चाहूं तो निश्चित तौर पे जो है 22 फरवरी से विवाह के प्रबल योग देखने को मिलेंगे। और 21 फरवरी के बाद जो है प्रेम से विवाह के योग के साथ में जो भी दाम्पत्य में थोड़ा कलह चल रहा था मंगल के कारण, क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि आपके कुंडली में विवाह स्थान पे पड़ रहा था, जो दाम्पत्य को भी डिस्टर्ब करके रख रहा था, एक दूसरे के मध्य में विचारों का आदान प्रदान भी ठीक से नहीं हो रहा था। तो 22 फरवरी से और 21 फरवरी से जो है नए रिश्ते आएंगे और दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छा सुधार देखने को मिलेगा मेष लग्न और मेष राशि वाले। अगर मैं बात करूं भाई बहनों की, रिश्तेदारों की, तो निश्चित तौर पे मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वक्री बुध रहेगा। छोटे भाई बहनों से मतभेद की स्थितियां निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगी, लेकिन 12 फरवरी से बड़े भाई बहनों से, चाचाओं से लाभ और उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी मिलेंगे। पिता से पूरे महीने आपको बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलेगा। माता से भी सपोर्ट पूरा महीना आपको बहुत ही अच्छा प्राप्त होगा, परंतु माता से तालमेल आपको थोड़े अच्छे बना करके रखने पड़ेंगे मेष लग्न और मेष राशि वाले। जो भी व्यक्ति संपत्ति परचेज करना चाहते हैं या वाहन परचेज करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए पूरे माह का योग बहुत ही बढ़िया है। इस महीने आपके संपत्ति से रिलेटेड लाभ के योग बनेंगे। हालांकि 12 फरवरी से पहले ज्यादा मजबूत योग है, 12 फरवरी के बाद थोड़े से संघर्ष देखने को मिलेंगे, लेकिन संपत्ति का योग भी बनेगा और धन की प्राप्ति हेतु यानी वाहन के भी योग बहुत ही अच्छे बनेंगे।
जिनको संतान कंसीव होने में दिक्कत हो रही थी, संतान की सफलताएं प्राप्त नहीं हो रही थी, संतान के फ्यूचर को लेकर के जो मन में चिंता और खलल जो चल रहा था, 12 फरवरी के बाद लिखित गारंटी देता हूं कि इस प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जिनको शिक्षा में बाधाएं हो रहा था या फिर जो है नौकरियों से टर्मिनेट या परेशानियां उत्पन्न हो रही थी, आप लोगों के लिए भी 12 फरवरी के बाद का समय बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। यह देखने को मिलेगा मेष लग्न और मेष राशि वाले। अगर मैं बात करना चाहूं स्वास्थ्य की और ऋण की, तो स्वास्थ्य का मालिक आपकी कुंडली में बुध है। बुध रहेगा पूरे महीने वक्री। कब से? 4 फरवरी से। जब यह रहेगा वक्री तो निश्चित तौर पे आपको जो है गले में टॉन्सिल की समस्या, पेट संबंधी थोड़ी सी समस्या, नसों का खिंचाव, हल्का फुल्का हार्ट के पेन से परेशानियां हो सकती हैं। तो आपको इस समय सावधान रहनी चाहिए और निश्चित तौर पे इस समय आपको जो है मेंटल पीस में भी रहना चाहिए, क्योंकि बुध जो है बुद्धि के कारक भी होते हैं मेष लग्न और मेष राशि वाले। ऋण की बात अगर मैं करना चाहूं, पूरे महीने कर्ज के योग बनने की संभावनाएं रहेंगी। तो पूरे महीने जिनसे भी आपने कर्ज लिया है उनसे रिश्तों को बहुत ही अच्छा बना करके रखिएगा। किसी प्रकार के मतभेद, झगड़ा झंझट या केस मुकदमा से संबंधित कर्म क्षेत्रों में मत पड़िएगा। जिनके भी केस मुकदमा से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज आने वाले हैं, तो आपके लिए समय जो बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है वह 22 फरवरी के बाद। 22 फरवरी के बाद केस मुकदमा में आप विजयी होंगे और साथ में जो है उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित होगा। प्रिय मेष लग्न और मेष राशि वाले, ग्रहों की स्थितियों को बहुत ही अच्छा बनाने के लिए पूरा महीना आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बात बताता हूं आपको कि 4 फरवरी से मकर राशि में बुध वक्री हो जाएंगे। हालांकि यह 14 फरवरी से उदय भी हो जाएंगे। पूरे महीने आप गायत्री मंत्र का जाप करिए और दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। बुध को ठीक करना जरूरी है, क्योंकि बुध ऋण के और शत्रु के मालिक हैं, जो बढ़ना कभी नहीं चाहिए। दोनों बढ़ता है तो जीवन में परेशानियां होती हैं। द्वितीय महत्वपूर्ण बात, वाणी पर नियंत्रण रखना और अंगकारक योग के कारण जो है कुत्तों को रोटी देना है और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करते रहिएगा। कर्म क्षेत्रों में गुरु भी अस्त चल रहा है, शनि भी अस्त चल रहा है, तो पूरे के पूरे महीने जो है शिवलिंग में जल में काला तिल मिला करके चढ़ाइए और पूरा महीना ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए और गुरुवार के दिन गरीबों को लड्डू अवश्य खिला दीजिए। 4 गुरुवार आएगा, अवश्य करिए। तो प्रिय मेष लग्न और मेष राशि वाले, फरवरी माह का पूरे मंथ का राशि फल मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से निश्चित तौर पर संतुष्ट होंगे। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आऊंगा आपके पास अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। मैं तो ईश्वर से सिर्फ यही कामना करता हूं, आशीर्वाद है।